बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। नाज़रीन, आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत अमेजिंग टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। ऐसे टिप्स आपके साथ किसी ने भी आज तक शेयर नहीं किए होंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें और इन टिप्स से फायदा उठाएं। तो चलें शुरू करते हैं अपनी पहली टिप बिना टाइम जाया किए। इसमें मैं आपको मेकअप रिमूवर बनाना सिखाऊंगी जो बाजार से बहुत ही कॉस्टली मिलता है। तो इसके लिए आपने एक बाउल में ऐड करना है कोकोनट ऑयल 1 टेबल स्पून। कोकोनट ऑयल आपकी स्किन से मेकअप के मुज़र असरात खत्म करता है और कोकोनट ऑयल इंसानी जिल्द के लिए बेहतरीन मॉइस्चराइजर है। फिर हम इसमें डालेंगे ग्लिसरीन 1 टेबल स्पून। ग्लिसरीन को आमतौर पर ब्यूटी प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। चेहरे से दाग धब्बे और कील मुहासे दूर करने के लिए ग्लिसरीन का इस्तेमाल बहुत फायदेमंद है। ये आपकी जिल्द से पानी की कमी को दूर करती है और सूरज की मोज़र शुआओं से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके जिल्द को सेहतमंद, चमकदार और तरोताज़ा रखती है। फिर हम इसमें डालेंगे अर्के गुलाब 1 टेबल स्पून, जिसको हम रोज वाटर भी कहते हैं। नाज़रीन, ज़माना कदीम से अर्के गुलाब हुस्न और आराइश का हिस्सा रहा है, जो कि तमाम स्किन टॉनिक्स का लाजमी जुज़ू तस्वर किया जाता है। इसे मुख्तलिफ किस्म के मास्क बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। चेहरे की सफाई के लिए अर्के गुलाब एक बेहतरीन चीज है। इससे चेहरे की जिल्द नरमो मुलायम, चमकदार और हमवार रहती है। तो ये देखिए, हमारा जबरदस्त सा मेकअप रिमूवर रेडी हो चुका है। अब मैं आपको इसको इस्तेमाल करके दिखाती हूँ। इसके लिए मैं अपने हाथों पर लिपस्टिक लगाती हूँ। मैंने अपने हाथ पर लिपस्टिक लगा ली है। अब मैंने लेना है एक सूती कपड़े का नरम और साफ पीस। अब मैं इसको अपने मेकअप रिमूवर में डिप करके आपको लिपस्टिक साफ करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए नाज़रीन, कितनी आसानी से लिपस्टिक हाथ से रिमूव हो गई है। आप भी एक बार इसको बनाकर इस्तेमाल करके देखें। आप बाजार के महंगे मेकअप रिमूवर को भूल जाएंगी इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये टिप मेरी बहुत ज़बरदस्त है। आपने अक्सर देखा होगा कि हम बहुत से लीमू ऐसे ही घर में स्टोर करते हैं जो कि वक्तन फवक्तन हमारे बहुत ज्यादा काम आते हैं और ये बहुत जल्द खराब हो जाते हैं। आज मैं आपको ऐसी ज़बरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आपके लीमू 1 महीने तक खराब नहीं होंगे और इनका छिलका भी खुश्क नहीं होगा। तो नाज़रीन, लीमू को महफूज करने के लिए हमने लेनी है एक कैंडल। इसको हम जला लेंगे। फिर आपने एक लीमू लेना है। आपने ध्यान से देखना है कि मैं कैसे इसको कर रही हूँ। आपने लीमू के इस खौल पर 2-3 कतरे डालने हैं कैंडल के, इस तरह से जैसे मैं डाल रही हूँ। ज्यादातर इस खौल की वजह से हमारे लीमू बहुत जल्द खराब हो जाते हैं, क्योंकि इस खौल की वजह से लीमू के अंदर हवा जाती है, जिसकी वजह से लीमू बहुत जल्द खराब हो जाते हैं। क्योंकि इस खौल से लीमू के अंदर हवा जाती है, हवा की वजह से लीमू खराब हो जाते हैं। लीमू को हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम इनको ज्यादा स्टोर करते हैं। तो ये देखिए, हमने ऐसे अपने सारे लीमू पर कैंडल के कतरे डाल लिए हैं। अब हम इनको एयर टाइट जार में रखेंगे। इस तरह से आपने भी इनको रखना है जैसे मैं रख रही हूँ। तो ये देखें, हमने अपने सारे लेमन्स को स्टोर कर लिया है। अब आप इसे फ्रिज में रखें। आपके लीमू 1 महीने तक खराब नहीं होंगे। आप भी एक बार इस टिप को लाजमी ट्राई करके देखें। आपको इसका रिजल्ट इंशाल्लाह 100% मिलेगा। नाज़रीन, ये टिप भी मेरी बहुत ज़बरदस्त और बहुत यूजफुल है। नाज़रीन, हमारे घरों में सबसे ज्यादा प्याज का इस्तेमाल किया जाता है। ये तकरीबन हर सब्जी, दाल और चावलों में इस्तेमाल होते हैं, इसलिए हम इसको ज्यादा स्टोर करते हैं ताकि हमें बार बार बाजार ना जाना पड़े। लेकिन ये बहुत जल्द गलने सड़ने लगते हैं। इस टिप में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से अपने प्याज को स्टोर करें जिससे आपका प्याज 2 महीनों तक खराब ना हो। इसके लिए सबसे पहले आपने प्याज को किसी टोकरी में डालकर रखना है ताकि इसको हवा लगती रहे। फिर आपने इस टोकरी में प्याज के साथ लहसुन को इसमें डालना है। लहसुन की स्मेल से प्याज जल्दी खराब नहीं होते। आपने इसके पार्ट्स को अलग करके नहीं डालना, बल्कि साबुत लहसुन को इसमें डालना है। अब आपको इसको फ्रिज में भी रखने की जरूरत नहीं, बस धूप से बचाएं। आपका प्याज 2 महीनों तक महफूज रहेगा गलने सड़ने से।
नाज़रीन, इस तरह की कैंची हम बहुत ज्यादा घर में इस्तेमाल करते हैं। ज्यादा इस्तेमाल करने के बाद इनकी शार्पनेस खत्म हो जाती है। इस टिप में मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से घर में अपनी कैंची की धार तेज कर सकते हैं, वो भी बहुत कम वक्त में। तो सबसे पहले आपने अपनी कैंची पर मशीन का तेल लगाना है, इस तरह से जैसे मैं लगा रही हूँ। तेल लगाने से अगर आपकी कैंची पर जंग भी लगा हुआ होगा तो वो भी नरम होकर उतरने लगेगा। फिर हम इसका पेज खोलकर इसके पार्ट्स अलग कर लेंगे। फिर हम लेंगे एक सैंड पेपर, इसको हम रेगमार भी कहते हैं। फिर हम कैंची के एक पार्ट को पकड़कर सैंड पेपर के साथ इस पर रब करेंगे। इस तरह से आपने भी करना है जैसे मैं कर रही हूँ। तकरीबन 5 मिनट तक हम ऐसे ही रब करेंगे, इससे आपकी कैंची बहुत जल्द शार्प हो जाएगी। अक्सर हमें कैंची को शार्प करवाने के लिए बाजार में भेजना पड़ता है, जिससे हमारा बहुत ज्यादा वक्त और पैसे दोनों जाया होते हैं। अब आपको बाजार जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। तो ये देखें नाज़रीन, हमने इसका एक पार्ट शार्प कर लिया है। अब हम इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट भी शार्प करेंगे। तो ये देखें नाज़रीन, हमने इसका दूसरा पार्ट भी शार्प कर लिया है। अब हम इसका पेच लगाएंगे। तो हमने पेच लगा लिया है। तो ये देखें हमारी कैंची कितनी शार्प हो गई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और अगर कोई सवाल हो तो कमेंट्स करके लाजमी पूछें, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।